मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। जिसका पहला प्रश्न दिया है, क्या समीकरण निकाय में y का मान है। देख रहे हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 HZ संकेतांक में आया हुआ है। तो देख रहे हैं, इस प्रश्न का पहला समीकरण दिया है यक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी। इसमें यक्स अपान ए इक्वल टू वाई अपान बी यदि तिरछा गुणा कर दें तो बी एक्स इक्वल टू ए वाई या बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। जबकि दूसरा समीकरण दिया है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि इन दोनों समीकरणों में हम y का गुणांक समान कर लें तो y का गुणांक समान करने पर देख रहे हैं, हमको y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान निकालने के लिए यदि हम यक्ष के गुणांकों को समान कर लें तो यक्ष का गुणांक समान करेंगे। समीकरण एक में ए से तथा समीकरण 2 में बी से गुणा करने पर, समीकरण 1 में ए से गुणा करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 के साथ गुणा होगा, 0 बन जाएगा। और समीकरण 2 में b से गुणा करने पर ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख रहे हैं, दोनों समीकरणों में यक्ष के गुणांक समान हैं, इसलिए चिन्ह भी समान, इसलिए घटा देंगे। घटाने में जानते हैं चिन्ह बदल जाएंगे। इस प्रकार से यक्ष का पद कैंसिल हो जाएगा। माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, माइनस वाई कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में देख रहे हैं माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं y इक्वल टू बी प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारे विकल्प नंबर, अगर आप देखें तो y इक्वल टू बी, ये हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का विकल्प बी सही है। तो पहले प्रश्न का विकल्प बी सही है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में कह रहा समीकरण यक्स प्लस 3y बराबर 7 का एक हल है। तो दिए गए विकल्पों से मान रखने पर जो मान समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही दिए हुए समीकरणों का हल होगा। तो देख रहे हैं, x की जगह 2y की जगह 1 रखने पर 2 + 3 5 जो कि बराबर 7 दिया है। यदि बी नंबर में दिए हुए मान को रखें x के स्थान पर 3, y के स्थान पर 1, तो 3 + 3 गुणे 1 3 3 6 जो कि 7 के बराबर नहीं है। यदि सी नंबर में लिखे हुए मान को रखें x बराबर 1 और y बराबर 2, तो 1 + 3 गुणे 2 3 दूनाई 6 + 1 7 के बराबर मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही है। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, समीकरण का एक हल है। तो इस समीकरण में भी हम दिए गए विकल्पों से यदि मान रखें और जो मान समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही दिए हुए समीकरण का हल होगा। तो यदि पहले विकल्प में x बराबर 0 और y के स्थान पर 1/2 रखें तो देख रहे हैं 1/2 रखने पर 2 2 यानी 1 बराबर -1 नहीं होगा, ए नंबर सही नहीं है। बी रखते हैं x के स्थान पर 1/3, 1/3 रखेंगे
तो देख रहे हैं 3 3 कट करके 1 माइनस 1 जीरो, और इधर भी देख रहे हैं y के स्थान पर जीरो रखने पर जीरो मिलता है। तो विकल्प नंबर बी इसमें हमारा सही है। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प बी सही है। और विकल्प बी में देख रहे हैं मान दिया है x बराबर 1/3 और y बराबर 0। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथे प्रश्न में देख रहे हैं दिया है, चौथे प्रश्न में कह रहा समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6 का हल होगा। तो यदि हम इन समीकरणों को हल करें तो x प्लस वाई बराबर 10 जबकि x माइनस वाई बराबर 6 दिया है, जोड़ेंगे y कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर 10 6 16 या x बराबर 16/2 8। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर 8 प्लस वाई बराबर 10, तो देख रहे हैं y बराबर 10 माइनस 8 अर्थात 2 मिल जाएगा। तो x बराबर 8 y बराबर 2। तो देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 4 का विकल्प डी सही है। इसके बाद हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में दिया है, पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ी जाने वाली संख्या होगी। तो देख रहे हैं 2/7 को, प्रश्न नंबर 5, 2/7 को हमको 2/3 बनाना है और उसके लिए कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में जोड़ी जाने वाली संख्या होगी। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में 8 दिया है और यदि हम 8 जोड़ दें तो 8 + 2 10 और 7 + 8 15। तो देख रहे हैं 10/15 सरल करेंगे तो देख रहे हैं पहले विकल्प में दिए हुए मान को हम जोड़ें तो यदि 8 जोड़ेंगे तो 2 + 8 बटे 7 + 8, 8 2 10, 7 8 15, 5 दूनाई 10, 5 तेई 15। देख रहे हैं बराबर 2/3 मिल जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में दिया है कि एक पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है और अंतर 20 वर्ष है, पिता की आयु होगी। तो यदि इसमें मान लिया जाए, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। प्रश्न नंबर 6, माना पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष, दोनों का योगफल 40 दिया है और अंतर कह रहा है 20 है। तो देख रहे हैं 2 समीकरण बन जाते हैं, जोड़ देंगे y कैंसिल हो जाएगा तो 2x बराबर 40 + 20 60। इस प्रकार से x बराबर 60/2 30 मिल जाता है। और पूछ रहा है इसमें पिता की आयु होगी, पिता की आयु हमने x माना था कि x बराबर 30 और देख रहे हैं 30 हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में दिया है क्या 2 रैखिक समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई भी हल नहीं होता है यदि, तो हम जानते हैं कोई हल ना होने का प्रतिबंध होता है। यदि समीकरणों का कोई हल नहीं है तो इस स्थिति में a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन ए सही है। तो प्रश्न 7 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद यदि हम 8वां प्रश्न देखें, 8वें प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं 8वें प्रश्न में कह रहा है समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। देख रहे हैं यूपी बोर्ड 2024
एच वाई संकेतांक में आया हुआ है। तो प्रश्नानुसार कोई भी हल नहीं है। तो इसके लिए हम प्रतिबंध जानते हैं कि यदि समीकरण का कोई हल नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न नंबर 8, तो इसमें देख रहे हैं दिया है A1/A2 यदि लिखते हैं तो 2/3 इक्वल टू A/-5 डज नॉट इक्वल टू 1/7। अब इससे यदि हम A का मान निकालें तो यदि इसमें हम पहले दो मानों में तिरछा गुणा कर लें तो -5 × 2 -10/3 बराबर A होगा। A का मान -10/3 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न दिया है। 9वें प्रश्न में कह रहा समीकरण निकाय x/a - y/b = 0 और ax + by = 4 के असंगत होने की दशा है। तो असंगत में हम जानते हैं कि A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न संख्या 9 में पहला समीकरण है हमारा x/a - y/b = 0। यदि इसमें हम तिरछा गुणा कर लें तो bx - ay = 0, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और दूसरा समीकरण दिया है ax + by = 4। दोनों समीकरणों में यदि हम असंगत होने की कंडीशन लगाएं, असंगत में जानते हैं A1/A2 इसके अनुसार B/A = -A/B डज नॉट इक्वल टू 0/4। तो इसके लिए हमारा मिल जाएगा। तो देख रहे हैं इसमें दिए गए विकल्पों में यदि विकल्प नंबर सी देखें A = B = 0, तो दिए हुए समीकरणों में यदि हम A और B के स्थान पर 0 रख देंगे तो देख रहे हैं इसमें समीकरण हमारा असंगत हो जाएगा, अपरिभाषित मिल जाएगा। तो असंगत होने की दशा है A = B = 0, जिसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वें प्रश्न में दिया है, देख रहे 10वें प्रश्न में कह रहा समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 और 6x + 5y = 11 के लिए कह रहा कोई हल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यदि हम जांच करें तो इसमें देख रहे हैं प्रश्न नंबर 10 में यदि हम जांच करते हैं तो जांच करने पर A1/A2, तो देख रहे हैं A1 हमारा 2 है, A2 6 है, सरल किए 1/3, A1/A2 1/3, जबकि B1/B2 निकालें 3/5। तो देख रहे हैं A1/A2 1/3 डज नॉट इक्वल टू 3/5, इसलिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 11 में दिया है समीकरणों 2x + b1y + c1 = 0 तथा x + b2y + c2 = 0 के अनंतः अनेक हल होंगे यदि। तो अनंतः अनेक हल होने का प्रतिबंध होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो यदि इसमें हम मान रखें तो देख रहे हैं A1/A2 2/1 बराबर B1/B2 के स्थान पर देख रहे हैं B1/B2 ही दिया है और अचर पद हमारे C1/C2। तो देख रहे हैं इनसे पहले दो पद लेते हैं तो B1 = 2B2 और पहला और तीसरा लेते हैं तो C1 = 2C2।
तो देख रहे हैं B1 इक्वल टू 2B2, C1 इक्वल टू 2C2, ये हमारे ऑप्शन नंबर सी पर दिए हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें में कह रहा समीकरण निकाय kx प्लस 3y इक्वल टू -3 और 12x प्लस ky इक्वल टू -k के अनंतः अनेक हल होंगे यदि k का मान है। तो इसमें भी देख रहे हैं अनंतः अनेक हल का प्रतिबंध हम जानते हैं और इसके अनुसार यदि मान रखें तो मान हमारे मिल जाएंगे k/12 बराबर मिलेगा 3/k बराबर -3/-k, माइनस माइनस कैंसिल कर दें। तो पहले दो समीकरणों से देख रहे हैं, पहले दोनों से लिया जाए तो k² बराबर 36 या k बराबर मिल जाएगा +-6। और यदि दूसरे और तीसरे को लिया जाए तो इनसे हमारा तो देख रहे हैं k कैंसिल स्थिति में 3 बराबर 3 ही मिलता है। और यदि हम तो देख रहे हैं दूसरा तीसरा तो ऑलरेडी बराबर है तो k बराबर +-6 मिलता है। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में 6 दिया है तो इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है। 13वें में कह रहा समीकरणों 3x - 4y बराबर 7 तथा kx - 8y बराबर 14 के अनंत हल हैं तो k का मान होगा। इसमें भी यदि हम अनंत हल होने की कंडीशन को लगाएं तो देख रहे हैं अनंत हल होने के लिए प्रश्न नंबर 13 में देख रहे हैं प्रश्न नंबर 13 में दिया है अनंतः अनेक हल में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये हमारा प्रतिबंध है। तो इसी को यदि हम प्रयोग कर लें तो इसमें देख रहे हैं इसको प्रयोग करने पर इसका मान मिल जाएगा, इसी में मान रख दें a1/a2 3/k इक्वल टू b1/b2, तो ये हमारा -4/-8 इक्वल टू c1/c2 7/14। तो इसमें हम देख रहे हैं -4/-8, ये दो मान तो बराबर हैं, 4 दूनाई 8 7 दूनाई 14। इस प्रकार से 3/k बराबर 1/2 तिरछा गुणा कर देंगे तो k बराबर 3 दूनाई 6 मिल जाता है। और देख रहे हैं 6 हमारा दिए गए विकल्पों में विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, विकल्प बी सही है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले 14वें प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं 14वें प्रश्न में कह रहा बिंदु 3, 5 जिस रेखा पर स्थित है वह है। तो जिस रेखा को बिंदु 3, 5 संतुष्ट कर देगा वही विकल्प सही होगा। पहले में रखें 3 दूनाई 6 6 - 5, देख रहे हैं 2 बराबर नहीं मिलता है। दूसरे में 3 दूनाई 6 6 - 5 बराबर 1, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। तो प्रश्न 14 में ऑप्शन बी पर मान रखने पर संतुष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में दिया है कह रहा समीकरण 2x - 5 बराबर 0 का वर्गांकित कागज पर आलेख खींचने पर प्राप्त रेखा होगी। तो देख रहे हैं 2x - 5 बराबर 0 या x बराबर 5/2। तो देख रहे हैं x बराबर h, ये हमारी y अक्ष के समांतर रेखा होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी y अक्ष के समांतर रेखा, विकल्प बी सही है। तो प्रश्न 15 का ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 15 में ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में देख रहे दिया है, 16वें प्रश्न में कह रहा समीकरण
समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 10 में y का मान 5 है तो x का मान होगा। देख रहे हैं y की जगह अगर 5 रख दें, 5 दुनाई 10 और 10 10 कैंसिल कर देंगे तो x बराबर 0 मिल जाएगा। तो प्रश्न 16 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में देखने दिया है क्या समीकरण, यदि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 4 में y बराबर -1 तो x का मान होगा। y की जगह -1 रख देंगे तो प्लस 2 गुणे -1 -2 पक्षांतर किए प्लस 2 4 2 6 तो x बराबर 6/3 अर्थात 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 17 का भी ऑप्शन बी सही है। इसके बाद यदि हम 18वां प्रश्न देखें, 18वें प्रश्न में देखने दिया है, 18वें प्रश्न में कह रहा कि यदि समीकरण 5x - 3y बराबर 2 में x का मान 1 है तो y का मान होगा। तो देख रहे हैं इसमें अगर हम x की जगह 1 रख दें, 5 गुणे 1 5 और 5 पक्षांतर करेंगे। समीकरण हमारा दिया है प्रश्न नंबर 18, समीकरण है 5x - 3y बराबर 2 में x का मान 1 दिया है। तो यदि हम x के स्थान पर 1 रख दें तो देख रहे हैं x के स्थान पर 1 रखने पर 5 गुणे 1 -3y बराबर 2 या -3y बराबर 2 - 5 तो देख रहे हैं -3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से -3/-3 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दिए गए विकल्प में ऑप्शन बी सही है। 19वां प्रश्न दिया है। 19वें में कह रहा है जिस समीकरण में x का मान 2 है तो y का संगत मान होगा। तो देख रहे हैं x की जगह 2 रख देने पर 2 दुनाई 4 और 13 से 4 घटाएंगे 9 और 9/3 3 y बराबर 3 होगा। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी सही है। 19 में ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें में अगर देखें तो 20वें में कह रहा है कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। तो देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें हमको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख रहे हैं इनमें यदि हम कंपेयर करें, पहले a1/a2 के गुणांक का अनुपात निकालेंगे। तो देख रहे हैं a1/a2 के जो गुणांक का अनुपात मिलेगा 1/-3, देख रहे हैं 1/-3। फिर दूसरा गुणांक का अनुपात 2/-6 और तीसरे गुणांक का अनुपात दिया है यानी अचर पद का अनुपात 5/1। तो देख रहे हैं पहले 2 अनुपात तो समान मिलते हैं लेकिन तीसरा समान नहीं है, इसलिए दिए गए विकल्पों में पहला कह रहा अद्वितीय, बी में 2, सी अपरिमित रूप से अनेक और डी में कह रहा उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से चूंकि इसके कोई हल नहीं होगा, कोई हल ना होने का प्रतिबंध प्राप्त होता है, इसलिए कोई हल नहीं होगा जो कि विकल्प में नहीं है कोई हल, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 21वां प्रश्न है। 21वें प्रश्न में देखने दिया है, 21 में कह रहा रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। तो यदि इस समीकरण को हम हल करें तो देख रहे हैं इसमें समीकरण दिया है। पहला समीकरण है x - y बराबर 8, प्रश्न नंबर 21 x - y बराबर 8 और देख रहे हैं दूसरा समीकरण है 3x - 3y बराबर 16। तो यदि a1/a2 देख रहे हैं 1/3 बराबर -1/-3 और दूसरा हमारा 8/16 देख रहे हैं ये बराबर नहीं मिलता है,
तो इसमें देख रहे हैं कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं, तो इसका मतलब इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी कोई नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 22वां प्रश्न है, देख रहे हैं ये भी 2024 आईबी में आया है। तो 20, 21, 22 तीनों क्रमशः 20वां हमारा यूपी बोर्ड 2024 एचवी, 21 यूपी बोर्ड 2024 एचडब्ल्यू और 22 यूपी बोर्ड 2024 आईबी संकेतांक में आया हुआ है। तो देख रहे हैं इसमें 22 पर दिया है, कह रहा यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 तथा 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान होगा। समांतर होने का प्रतिबंध हम जानते हैं कि रेखाएं यदि समांतर हैं तो देख रहे हैं इनमें समांतर होने का यदि हम प्रतिबंध लगाएं तो समांतर होने का प्रतिबंध है, पहले समीकरण दिया है, इसका पहला समीकरण है प्रश्न नंबर 22 में, प्रश्न संख्या 22 की देख रहे हैं पहली रेखा है 3x प्लस 2py बराबर 2 और दूसरी रेखा है 2x प्लस 5y और प्लस 1 को भी पक्षांतर कर लें तो -1 के रूप में मिल जाएगा। अब इससे हम a1/a2 निकालें। अब चूंकि दिया है कि रेखाएं परस्पर समांतर हैं, समांतर होने के लिए प्रतिबंध है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके अनुसार लिखेंगे तो 3/2 बराबर 2p/5 डज नॉट इक्वल टू हमारा 2/-1 सरल करते हैं, पहले दो पद लेंगे तो देख रहे हैं 5 × 15/4 बराबर p। इसके अनुसार हमारा मिलता है